हेलो क्लास 9, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल एडू टीच। हाँ जी बेटा जी, तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो जो कि आज लास्ट टॉपिक है उसके कंटेंट का प्लस इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का आज हम दोनों कंप्लीट कर देंगे, कंटेंट भी एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज योर सेल डिवीजन, दैट इज योर सेल डिवीजन। इसके अलावा मैं तुम्हें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पे जो डिफरेंस है ना, वो जो है तुम्हें दूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। आज जस्ट हम एक टॉपिक देखेंगे, दैट इज सेल डिवीजन। देखो बेसिकली जो हमारी सेल है बेटा, वो सेल डिवाइड क्यों कर रही है, ठीक है। वो सेल डिवाइड क्यों करती है। जब हम मदर की वूम्ब में होते हैं तो हम इतने से होते हैं, ठीक है। तो वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो ग्रो होके बर्थ टाइम पीरियड पे आता है, पैदा होता है जब ऑफस्प्रिंग बेबी, तो वो इतना साइज का कैसे हो जाता है, जबकि एक जाइगोट इतना सा होता है सिर्फ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स आर डिवाइडिंग, ठीक है। तो जो ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल डिवीजन क्या है। What is cell division? तो basically cell division is a process by which new cells are formed. नई cells बनती हैं, ठीक है। The process by which new cells are formed, ठीक है। To form new cells, that means क्यों बनाते हैं, to form new cells cell division होता है। लेकिन ये cell division क्यों होता है, to grow, ठीक है, छोटे से बड़ा तक होना, ग्रो करना है, करने के लिए, ठीक है। टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स, पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स आना, ठीक है। देन जैसे कि स्किन है हमारी, फेस है, फेस पे जो है डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। हम स्क्रब वगैरह करते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो उसके दौरान वो जो डेड सेल्स हैं वो तो निकल जाती है और न्यू सेल्स आने लग जाती है, ठीक है। तो डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। और तीसरी बात जो खास है, दैट इज इंजरी, कि जब भी कोई हमें इंजरी हो जाती है, ठीक है, उस पार्ट से स्किन हट जाती है, तो थोड़ी देर बाद देखते हो तुम दिन बाद कि वहां न्यू स्किन की लेयर बन जाती है। दैट मीन्स कि सेल ने डिवाइड किया, उसके आसपास यहाँ पे मानो चोट लगी है तो इसके आसपास जितनी भी सेल्स है ना, इन्होंने डिवाइड किया और जितना भी एरिया था इस सारे एरिया को कवर कर लिया, ठीक है। दोबारा से वहां पे सेल की कवरिंग आ गई, ठीक है, सेल की लेयर आ गई। तो बेसिकली सेल डिवीजन क्यों होता है, ग्रो के लिए, to grow, for growth, replacement of old cells, dead cells and injured cells, ठीक है। क्लियर है। या तो हमारी सेल खराब हो गई है या हम इंजर हो गए हैं, तो उस केस में सेल डिवीजन होता है। एंड लास्ट की किस लिए होता है, टू फॉर्म गैमीट्स, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें कि पेरेंट्स जो है अपनी प्रोजेनी बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने के लिए क्या होता है, गैमीट्स की जरूरत होती है, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स की जरूरत होती है। मेल अपना गैमीट बनाएगा, ठीक है, एंड फीमेल अपना गैमीट बनाएगी, एंड ये दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, फिर इसकी डेवलपमेंट होगी, तभी क्या बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो जो ये गैमीट बनने का प्रोसेस है, ये भी किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ये जो सारे प्रोसेसेस है जिनके लिए सेल डिवीजन हो रहा है, तो बेसिकली सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। दैट इज योर मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो दोनों क्या है, हमारी सेल डिवीजन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो ये माइटोसिस होती है ना, तो जो ये प्रोसेस है ग्रो करने का, रिप्लेस करने का ओल्ड सेल्स, डेड सेल्स एंड इंजर्ड सेल्स का, तो इस केस में तो होती है बेटा माइटोसिस, ठीक है। क्या होती है, माइटोसिस होती है, और गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होती है। अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो जो बेटा माइटोसिस होती है ना, इसको हम बोलते हैं इक्विटेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इक्विटेशनल डिवीजन, इक्विटेशनल डिवीजन। एंड जो मियोसिस होती है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अभी तुम देखोगे कि क्यों मैंने इनको नाम दिया इक्विटेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन। जो माइटोसिस होती है बेटा, वो ग्रोथ के लिए होती है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म, ये अभी हमने पढ़ा है। एंड माइटोसिस में क्या होता है ना, कि एक पेरेंट सेल है, मानो ये पेरेंट सेल है पी,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन बींग्स की है, इसके पास है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब ये माइटोसिस करेगी तो ये 2 में टूट जाएगी। जब एक सेल माइटोसिस करता है तो 2 नए सेल्स बनाता है, और इसमें भी 46 आएंगे क्रोमोसोम, इसमें भी 46, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहा, पेरेंट टू प्रोजेनी सेम रहा, यानी कि इक्विटेशनल डिवीजन है। बट इन केस ऑफ मियोसिस, जहां मियोसिस किस लिए यूज होती है, टू फॉर्म गैमीट्स, और मियोसिस जो है वो 2 कंसेक्यूटिव प्रोसेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। तो जो मियोसिस, मानो ये मदर सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, इसके अंदर हुई मियोसिस 1, तो 2 सेल बने, ठीक है। इसके बाद आता है मियोसिस 2, इन 2 से 4 बने, ठीक है। तो माइटोसिस में तो 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है, एंड मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये बनेंगे, अब इनमें क्या होगा, 23, यहाँ पे तो 46 है, यहाँ पे भी 46 है। अब यहाँ इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी, यानी रिड्यूस हो गया ना क्रोमोसोम नंबर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पेरेंट से 2 प्रोजेनी बनी, यहाँ पेरेंट से 4 बनी, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल है, यहाँ रिड्यूस हो गया है, इसीलिए इसको इक्विटेशनल डिवीजन है, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेल डिवीजन क्या होती है एंड इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब आ जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे ये देख के ये मत सोचना मैम ने ये क्या किया, मैंने सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तुम्हें पहले करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने किसी का आंसर नहीं लिखा है, प्लीज आप खुद ट्राई करना, क्योंकि जब तक लिख के नहीं देखोगे, ठीक है, बेशक कितनी बारी भी समझ लो, जब तक लिखना नहीं आएगा तो वो जो समझना है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पेपर तो रिटन में होते हैं ना बेटा, तो हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने किसी का आंसर नहीं लिखा है, खुद ट्राई करो लिखना, ठीक है, कि कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन योर बुक, ठीक है। तो जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं बेटा आप लोगों के, वो हैं आपके पेज नंबर मैंने लिख दिए हैं कि किस किस पेज नंबर पे तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 पे है, 2 क्वेश्चन है वहां पे, 2 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, तो किसने डिस्कवर किया था, अभी देखोगे यहाँ मैंने लिख दिया ऑलरेडी डन, पहले कर चुके हैं हम, ठीक है। किसने किए थे डिस्कवर, 1665 में फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने किए थे डिस्कवर। कैसे किए थे, कॉर्क सेल से, कहां से लिए थे, बार्क ऑफ ट्री से लिए थे, ठीक है। इन्होंने कैसे सेल्स ऑब्जर्व किए थे, डेड सेल्स ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। कैसे लगे थे उनको, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगे थे, ठीक है। तो इन्होंने इन लिटिल रूम को क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। क्लियर है जी, क्लियर है, लिखोगे खुद। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई पूरा चैप्टर करके आ चुके हैं, मेरे ख्याल से तो मेरे को जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे बोलने की कि सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं लाइफ की, बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट जिससे कि पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड पूरी बॉडी फंक्शन करती है, ठीक है। क्लियर है जी। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 61 पे, ऑन पेज नंबर 61 वहां पे भी आपके 2 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। पेज नंबर 61 पे भी 2 क्वेश्चन हैं एंड दोनों पहले कर चुके हैं हम। देखो जी मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी डन, लेट्स डिस्कस। How do substances like carbon dioxide and water move in and out of the cell? Discuss. तो कैसे करते हैं भाई, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बताया था तुम्हें कैसे इन एंड आउट मूव करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बताया था। एंड CO2 कैसे मूव करती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। एंड इन केस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन
विया या थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है जी? ठीक है, इसीलिए लिखा था ऑलरेडी डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वही सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं? इतनी बारी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर एक मॉलिक्यूल को अपने अंदर से इन एंड आउट नहीं होने देती, सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही वो परमिशन देती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 1 ऑन पेज नंबर 63, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की टेबल दी हुई है और उसको फिल करना है आपको। ठीक है, तो आपको पता है प्रोकैरियोट के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जस्ट न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। एंड यूकैरियोट्स में जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अभी तो इतने सारी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी हमने। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखो आपके क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं ऑन पेज नंबर 65। देखो क्या कहते हैं पेज नंबर 65 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कैन यू नेम the two organelles we have studied that contain their own genetic material। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया करते वक्त बताया भी था कि क्लोरोप्लास्ट में भी उसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया का तो मैंने फिगर से तुम्हें दिखाया भी था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द टू ऑर्गेनेल्स व्हिच कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है सेकंड, if the organization of a cell is destroyed due to some physical या chemical influence what will happen। कि अगर एक सेल है और उस सेल पे कोई नुकसान हो गया है, वो फिजिकली या केमिकली और डिसबैलेंस्ड बोल दो या डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, खराब हो गई है, तो क्या होता है, अगर वो रिवील नहीं होती, उसका रिवीवल नहीं होता, वो ठीक नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी लाइसोसोम प्रेजेंट है वो बर्स्ट कर जाएंगे और उसके अंदर से जितने भी एंजाइम मैंने बताए थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो इस सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, इस सेल को मार देंगे। ठीक है, क्योंकि वरना ये और बाकी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लियर है जी? तो लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट सच सेल्स, ऐसी सेल्स को लाइसोसोम खुद ही डाइजेस्ट कर देता है और इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, Why are lysosomes known as suicide bag? I think रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है सेल में, राइबोसोम्स में। मैंने बताया था राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मेरे हिसाब से चैप्टर इतना अच्छे तरीके से करा दिया है कि आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कुछ भी इसका पॉइंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस लेंगे एंड प्लस योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी मैं बहुत कुछ आपको करा चुकी हूँ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट जरूर कर दिया करो कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ना। थैंक यू सो मच।